जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। अल्लाह पाक सब दोस्तों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल का एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है रैंक, उसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। रैंक एक्चुअल जो फंक्शन है ना, वो 2007 ऑफिस 2007 और 2007 से पहले के जितने भी ऑफिस थे, ऑफिस सॉफ्टवेयर थे, उनमें ये शामिल था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अप टू डेट होते गए सॉफ्टवेयर्स, तो फंक्शंस में भी तब्दीली आती गई। जिस तरह आप देखें, हम अप टू डेटेड वर्जन है ऑफिस 365, उसमें अप टू डेटेड फंक्शंस हैं, वो वाले भी हैं जो पहले मौजूद थे, लेकिन उससे हटकर अप टू डेटेड फंक्शंस भी आ गए हैं। तो जैसे जैसे 2007 के बाद जो भी सॉफ्टवेयर्स है, उसमें रैंक डॉट ई क्यू को मुतारफ़ करवाया गया। ये भी सेम की उसी की तरह रैंक की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसको अप टू डेटेड है ना, तो इसी वजह से इसको तरजीह दी जाती है। तो यहाँ पर देखें, मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं और टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ, मैं ऑब्टेन मार्क्स की बुनियाद पर इन स्टूडेंट्स को रैंक देना चाहता हूँ। यानी कि यो पहले नंबर पर कौन है, दूसरे तीसरे, इस तरह 9वें नंबर पर कौन है, ये जानना चाहता हूँ। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जहाँ पर देखिएगा कुछ नंबर सेम आ रहे होंगे, कुछ के मार्क्स सेम आ रहे होंगे, उनके लिए वो फार्मूला क्या काम करता है वो मैं आपको इसकी डेफिनेशन से बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पर देखिएगा इक्वल टू रैंक लगाता हूँ। रैंक लगाता हूँ तो देखिए 3 आ गए फंक्शन। रैंक एवरेज है, रैंक ई क्यू है। रैंक जो है वो फंक्शन जो है वो 2007 से पहले का ही है। रिटर्न द रैंक ऑफ अ नंबर इन अ लिस्ट ऑफ अ नंबर्स। इन नंबर्स में से वो रैंक लगाकर रिटर्न करता है आपको। इट्स साइज रिलेट्स टू देयर वैल्यू इन द लिस्ट। अगर वो किस से रिलेट करता है, जो नंबर्स लिस्ट में मौजूद हों। इफ़ द सेम वैल्यू हैज़ द ना ना इफ़ मोर देन वन वैल्यू हैज़ द सेम रैंक। अगर एक से ज़ायद का यानी कि सेम आ जाए नंबर्स, तो उसका क्या करता है, वो उसमें से कौन क्या बताता है कि पहला नंबर किसका है, दूसरा किसका है। द टॉप रैंक ऑफ दैट सेट ऑफ वैल्यू इज़ रिटर्न्ड। जो उनमें टॉप पर होता है वो उसको पहला नंबर कंसीडर कर देता है, यानी कि उसको पहला नंबर दे देता है। और एवरेज भी सेम इसी तरह ही काम करता है, लेकिन वो क्या काम करता है, वो एवरेज कंसीडर कर देता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास 9 नंबर हैं टोटल, हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं। अगर 2 का सेम आ गया है नंबर, तो वो 9 को 2 के ऊपर तकसीम करेगा तो 4.5 बनेगा। ठीक है ना, वो दोनों को 4.5 नंबर ही दे देगा। ये नहीं करेगा कि चौथा उसे देगा, पांचवा किसी को देगा। अब यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए पहले वो नंबर मांग रहे हैं। नंबर के लिए हम ऑब्टेन मार्क्स का सेल सेलेक्ट करेंगे। इसको हम फ्रीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जैसे ही फार्मूला को ड्रैग करेंगे तो ये तब्दील होता जाएगा, नंबर्स जो तब्दील हैं। कॉमा लगाएंगे। रेफरेंस नंबर के लिए उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हमने फ्रीज़ कर देना है क्योंकि ये रेंज सिलेक्टेड है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करेंगे तो 179 को उसने दूसरा नंबर दे दिया। अब जैसे ही फार्मूला को फंक्शन को ड्रैग करेंगे, जो अप्लाई ड्रैग करेंगे, तो वो उसकी रैंकिंग बता देगा। 183 पहले नंबर पर है, 172 दूसरे नंबर पर है, 181 से 178 तीसरे नंबर पर, 177 चौथे नंबर पर है, और 2 नंबर आया हुआ है। 177 के 2 मार्क्स हैं। 177 चौथा नंबर है, 177 चौथा नंबर है, 176 पाँचवा है, 106 कौन सा नंबर है, 176 भी छठा नंबर है, सातवां नंबर 170 है, आठवां 164 है, और 159 नौवां नंबर है। अब इनको मैं जो है ना, इन दोनों फंक्शन को एवरेज की मदद से बता देता हूँ। ये कैसे होगा, एवरेज क्या काम करेगा। अब नंबर्स इसको सिलेक्ट करेंगे, सेम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। फिर उसके बाद रेंज सेलेक्ट करनी है रेफरेंस के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, कॉमा लगाकर आर्डर पर आप ना इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग भी लगा सकते हैं। यानी कि 9 में से, यानी कि 9वां नंबर किसका है, 8वां, 7वां, छठा, पहला, इसी तरह उसका डिसेंडिंग आर्डर भी आप लगा सकते हैं। बाहर कैफ ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको असेंडिंग ही लेता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इसी तरह 9वां नंबर तक ही जाता है। ये हम इसको अप्लाई नहीं करते। इन दोनों को जो है हम फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करने के लिए F4 की प्रेस करनी हो, ये हो गया सिलेक्ट।
अब दूसरे को भी इसी तरह ही F4 से लॉक करना पड़ेगा। F4 से लॉक करेंगे। ओए क्या हो रहा है यार, गलत हो गया। ओहो, अब इसको लॉक करेंगे। अब वहाँ पर जा करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हेड करेंगे तो देखिएगा उसका भी दूसरा है, उसका भी, लेकिन फ़र्क सिर्फ और सिर्फ जहाँ सेम नंबर है वहाँ पर आएगा। क्या आएगा फ़र्क? जहाँ पर सेम नंबर है, जिनके सेम नंबर्स हैं उनको रैंक वाइज कैसे रखना है वो यहाँ पर फ़र्क आ जाएगा। वो मैं आपको इस फार्मूला को ड्रैग करते ही फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। जिस तरह देखिएगा, अब उसने रैंक डॉट EQ ने उसको 4th नंबर दे दिया। अब यहाँ पर इसने 4.5 नंबर दे दिया एवरेज में, क्योंकि वो अपनी डेफिनेशन में भी बता रहा है कि अगर मेरे पास सेम नंबर आ गए तो मैंने उसको एवरेज कंसीडर कर लेना है। ठीक है, उनको तकसीम कर लेना है। तो इस यानी कि यहाँ पर देखिएगा, जहाँ पर 177 ऊपर वाला जो है इसको वो पहला कंसीडर नंबर कर रहा है, दूसरा जो 77 है 177 है इसको वो दूसरा नंबर कंसीडर कर रहा है। तो मज़ीद इस तरह की उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। वीडियोज़ को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।